बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू, जिन्नात और शयातीन जो है हर वक्त हर किस्म की एक जैसी बीमारियां नहीं लगाते। कभी उनका मकसद होता है तकलीफ़ पहुंचाना। अब ये बच्चा था, इसके साथ जो है वो रूहानी मसला था। 2 महीने तक डॉक्टरों को दिखाते रहे तो जिन्नात जो है कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी गला दबाना, कभी रात को नींद नहीं आना, कभी सांस उखड़ना, कभी जो है पूरा जिस्म अकड़ जाना जो है और चलते हुए गिर जाना, दौरे पड़ जाना जो है ना। तो 2 महीने तक जो है वो डॉक्टरों को समझ ही नहीं आई। 3 दफ़ा टेस्ट किए तो फिर उसके बाद जो है ख़ुद जिन जो है वो हाज़िरी का अमल इस बच्चे पे शुरू हो गया जो है। तो इसके वालिदैन जो है वो किसी के पास दम करवाने लेके गए, उन्होंने दम वगैरह भी किया, उधर भी हाज़िरी वगैरह हुई। तो जिन जो है बदल बदल के आए, कभी ईसाई, कभी जो है वो हिंदू फिट्स पड़ते थे। जो उन्होंने फिर जो है इस बच्चे को एक गले में धागा डाल दिया और ये मेरे पास आए कि बच्चे को कमज़ोरी है और आप इसका इलाज कर दें जो है ना। तो जब मेरे पास आए तो मैंने तो देखा ये अभी रूहानी मसला क्लियर हुआ ही नहीं और मसला एक जड़ी रूहानी है। केस इस तरह का था कि मेडिकल तो ये सारा करवा चुके थे, पहले बहुत इलाज करवा चुके थे और फ़ायदा कोई नहीं होता था। कोई दवाइयाँ देते थे, वक्ती आराम आता था और वो दवाई छोड़ते थे, अगली फिर कोई और बीमारी लग जाती थी जो है ना, और वो पिछली बीमारी ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरह ये सिलसिला चल रहा था जो। तो जब इन्होंने ये दम वगैरह किया, अमल वगैरह सारा कुछ जो है, तो उससे ये हुआ कि बच्चे को जो झटके वगैरह पड़ते थे वो सब कुछ ख़त्म हो गए, लेकिन बच्चे की नींद का मामला क्लियर नहीं हुआ, कमज़ोरी ख़त्म नहीं हुई और चलता था, गिर जाता था जो है, वीकनेस थी जो है ना। तो मेरे पास आए, हमने क्या किया, हमने देखें तदब्बुर से दम किया इनको जो है। तो और वो दम से जो है वो चीज़ जो है, पहले तो उसने मुकाबला किया और उसने कहा मैं ढीठ हूँ, मैं नहीं निकलूँगी इसके जिस्म से जो है ना। फिर उसे समझाया, फिर कुरान की आयतें पढ़ के, कुरान से देखें उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और ये जो कुरान से इलाज है ना, ये मतलब अल्लाह ताला ने इसे सबसे बड़ा इलाज करार दिया है। तो हमने जो है इस बच्चे को दम वगैरह किया और इसका इलाज किया रगों से। फिर हमने इसकी नेचुरल ग्रोथ की। देखिए नेचुरल ग्रोथ बहुत अहमियत रखती है। अगर रूहानी बीमारी में आप नेचुरल ग्रोथ नहीं करते, जस्ट दम करते हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि वो बीमारी ख़त्म हो जाती है लेकिन उसके असबाब मौजूद रहते हैं और फिर दोबारा भी वो लग सकती है जो ना। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ जाती नहीं है, वहीं मौजूद होती है, बस बीमारियों के पीछे छुप जाती है। रूहानी बीमारी जो है अक्सर बाकी रहती है जो ना। आपने अक्सर देखा होगा कि रूहानी मरीज़ हैं, दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं, दिमाग की दवाइयाँ खा रहे हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी बीमारी इस कदर फैल गई है रूहानी कि अब वो जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और शैतान ने जो है वो इन बीमारियों को जो है वो सहारा बना लिया है और इनके थ्रू जो है वो अपना जो है वो जिस्म में बाकी रहता है। और इसी वजह से जो है ना वो लोग कहते हैं हम कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो है जिस्म की सेहत नहीं बन रही। सेहत ना बनने की वजह क्या है कि आपने नेचुरल को नहीं इख्तियार किया और नेचुरल जो है फितरत को इख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, क्योंकि सेहत जो है वो फितरत के साथ बनती है, नेचुरल के साथ बनती है कि आपकी जिस्म की नेचुरल ग्रोथ हो जाना। तो अब हम देखें इस बच्चे का जो है हमने सिर्फ़ और सिर्फ दम किया, दम करने से जो है वो रूहानी मसला इसका क्लियर हो गया और उसके बाद उसने वो जिन था, सरदार जिन था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया जो है और उसके बाद वो इसके जिस्म से निकल गया। तो तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है इस बात को जो है कि वीडियो जो है वो दम वाली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पड़ी हुई है, तो वो भी हम नशर कर देते हैं। और उसके बाद फिर हमने इसका रगों का इलाज किया, रगों से इसके जिस्म की सारी रगें साफ़ की। जितना वो खून में देखें जिन्नात दौड़ते हैं ना, तो खून के ऊपर ही सारे असरअंदाज होते हैं और नेचुरल ग्रोथ जो है वो खून के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। तो खून की रगें सही की, उसकी कमज़ोरी थी, वीकनेस थी, जिन तो चले गया था तो फिर भी उसको चक्कर आ रहे थे, कमज़ोरी थी जिस्म के अंदर, वो रगों के इलाज से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई जो है ना। इसलिए जो है खाली दम करने पर इक्तिफा ना करें, दम के साथ जो है अपनी जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों का रूहानी बीमारी के साथ इलाज करवाएं और फिर जब जिस्म में नेचुरल ग्रोथ होना शुरू हो जाए, नेचुरल सेहत बनना शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर आपकी बीमारी ख़त्म होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में जो है हम सिर्फ दम करने पर इक्तिफा नहीं करते बल्कि बीमारियों को भी ख़त्म करते हैं। हम ये नहीं करते कि भाई दम कर दिया और बाद में आपको कहेंगे तबीयत ख़राब हो गई है, दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, घबराहट बेचैनी ज़्यादा हो रही है या कोई और जिस्मानी बीमारी लग गई है तो आपको कहें नहीं अब जाओ अस्पताल जाके इलाज करें। नहीं, हर बीमारी का हम नेचुरल इलाज करते हैं, बल्कि वो बीमारियां जिनमें डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं हम उसका नेचुरल ग्रोथ के साथ करते हैं, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ ही अल्लाह ताला ने शिफा का वो ज़रिया रखा है जिसको कुरान ने शिफा कहा है।
और यही एक वो तरीका है जिससे जो है हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर जवाब भी दे देना, फिर भी आपका जिस्म जो है, अगर नेचुरल ग्रोथ आपके जिस्म में शुरू हो चुकी है, जिस्म की सेहत बनती है और जिस्म की सेहत जो है वो बीमारियां ख़त्म करती हैं, हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म होती हैं और दोबारा वापस नहीं आती जो है ना। तो इसलिए नेचुरल को इख्तियार करना चाहिए। रूहानी बीमारी के अंदर सिर्फ दम करने पर इक्तफा ना करें, बल्कि तशखीस मुकम्मल करवाएं। मुझे अभी एक खातून का याद आता है, वो अलहुदा की टीचर थी जो है, इसी तरह दम वगैरह करवाती रही औलाद के लिए जो है ना। एंड क्या हुआ कि डॉक्टरों ने कहा कि आपका जो है वो रहम जो है वो उल्टा हुआ है, तो आपकी औलाद नहीं हो सकती जो है ना। तो अब अगर वो नेचुरल ग्रोथ साथ कर रही होती तो ये जिन्नात तो जो है जो भी कर लें, आपका अगर जिस्म के फंक्शन जो भी ख़राब कर दें। अब देखें ना, ये बच्चा था, मुख्तलिफ बीमारियाँ इसको लगाई, और इससे पहले एक बच्ची आई थी ल्यूपस वाली, उसे मतलब वो जो बीमारी लगाता था और मेडिकल टेस्ट करवाते थे, टीबी चेक करवाए तो टीबी निकल आती थी। डॉक्टरों ने टीबी की दवाई खिला दी, फिर उसकी टांग टूटने की दवाई, ठीक है, उसकी हड्डी टूट गई। वो हैरान के कहीं गिरी भी नहीं है, कैसे हड्डी टूटी, एक्सरे में हड्डी टूटना नज़र आ रहा है। तो उन्होंने उसका भी इलाज किया अब, और ऐसी दवाइयाँ लगा दी कि मरते दम तक वो दवाइयाँ चलेंगी। हमारे पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका जो है वो दम भी किया और नेचुरल ग्रोथ उसके जिस्म में शुरू करवाई, तो रगों से उसका इलाज करके जो है उसकी वो बीमारी सारी जो है वो ख़त्म कर दी। तो और वो दवाइयाँ सारी छुड़ गई जो डॉक्टर कहते थे मरते दम तक चलने। हालांकि उस बच्ची की उम्र को 20-22 साल होगी जो है ना। ये जो है नेचुरल और कुरान जो है, अगर कुरान से आपके रूह को ग़िज़ा मिल रही है और उसके बाद आपको अपनी जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियाँ आप नेचुरल ग्रोथ के साथ ख़त्म करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी बाकी नहीं रहती। तो इसलिए नेचुरल को इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।